बात करेंगे हम, स्टार्ट जो कर रहे हैं टॉपिक को बायोलॉजी से। कौन से टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं? बायोलॉजी से बात करेंगे, ठीक है। बायोलॉजी टॉपिक में आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या है इसके बारे में। बायोलॉजी क्या है ना कि आप अपने आसपास जितने जीवधारी देखते हैं, जितने जीव देखते हैं, ठीक है। जीवधारी मतलब सिर्फ वो नहीं कि जिसमें आप चलने वाले जीव देखते, वो नहीं, ठीक है। पेड़ पौधा से लेकर के, कीड़े मकोड़ों से लेकर के और इंसान तक, सारे जानवरों तक, सारी चीज़ों की अध्ययन की बात करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट है वो क्या है? जीव विज्ञान। कि जीव विज्ञान क्या है अगर पूछा जाए, या जीव विज्ञान किसे कहते हैं, या जीव विज्ञान में क्या करना पड़ता है भाई, क्या पढ़ना पड़ता है, तो आप क्या बताइएगा। जैसे आप जानते हैं कि इतिहास है, पुरानी घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसमें, तो वैसे जीव विज्ञान क्या है, बायोलॉजी क्या है, तो यह क्या है कि यह भी एक विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करेंगे हम? जीवधारियों का अध्ययन करेंगे। तो जीवधारी में जितने भी आप जीव जंतु देखते हैं सब आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो जीव विज्ञान शब्द जो लिया गया था, ये सबसे पहले कौन यूज किए थे, किन के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? तो दो साइंटिस्ट का नाम है। कौन कौन से? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। कौन कौन से? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, ठीक है। कब किए थे भाई? तो 1801 ईस्वी में। एकदम एक एक पॉइंट को समझिएगा। किसे कहेंगे हम? जीव विज्ञान। तो विज्ञान की शाखा है जिसमें हम किसका पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं? जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कौन किए थे सबसे पहले? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। कब किए थे? 1801 ईस्वी में किए थे, ठीक है। अब तो हम क्या बताएं, अभी तुरंत ना बोले आपको कि किसका अध्ययन? जीवधारी का। तो जीवधारी तो कोई एक जीवधारी तो है नहीं कि एक ही चीज़ पढ़ेंगे, एक ही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। अब अध्ययन के दृष्टिकोण से इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया, ठीक है। जैसे कि आप कवक के बारे में सुनिएगा, अभी वायरस का चर्चा खूब चल रहा है, वायरस के बारे में पढ़ाई करना पड़ेगा अलग से, उसका अध्ययन होता है, एक अलग से स्टडी किया जाता है उसका, तो इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अभी चला हुआ ना ब्लैक फंगस के बारे में सुनते रहिएगा, तो उस सब चीज़ के बारे में अध्ययन किस में करेंगे? हाँ, जीवधारी में तो जीव विज्ञान का करेंगे, ठीक है। तो जीवधारियों का अध्ययन किस में करेंगे? जीव विज्ञान में करेंगे। तो वैसे ही जो अभी सुन रहे थे वायरस का, फंगस का, ये सब चीज़ आप नया नया चीज़ सुनते आ रहे हैं, तो ये नया नया सब चीज़ पुराना है जो आप सुनने रहे ना, सबका अध्ययन पहले से होते आ रहा है, तभी तो इतना जल्दी सब कुछ बनते जा रहा है, टीका कितना जल्दी निर्माण हो गया। तो वैसे ही बात करेंगे यहाँ पर कि कवक, ठीक है, कवक का अध्ययन किस में करेंगे? तो माइकोलॉजी में करेंगे। कवक के बारे में जानने के लिए हमको स्टडी जो करना पड़ेगा, किस में करना पड़ेगा? कौन से सब्जेक्ट में करना पड़ेगा? माइकोलॉजी में। उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। अब है शैवाल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो शैवाल का अध्ययन किस में करेंगे? तो फाइकोलॉजी में करेंगे। मतलब फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया। दोनों तरफ से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, दोनों तरफ से, कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो शैवाल का करते हैं। इतना समझे? एक एक पॉइंट को डील कीजिए। जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान, ठीक है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने? लेमार्क ने किया था। नाम ध्यान रखिए, कब किए थे भाई? तो 1801 में किए थे। साइंटिस्ट कहाँ के थे? ठीक है, तो इन साइंटिस्ट के बारे में भी पूछता है, बहुत रेयर पूछता है कि साइंटिस्ट कहाँ के थे। ऐसे हम बता देते हैं कि ये फ्रांस और जर्मनी के ये साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पे कि वायरोलॉजी। पता है ना अभी कि कोरोना वायरस खूब सुन रहे हैं, तो इसका स्टडी जो किया जाएगा वो किसके अंतर्गत किया जाएगा? तो वायरोलॉजी का अध्ययन जो किया जाएगा वो किसके अंतर्गत किया जाएगा? मतलब ये वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? विषाणुओं का, मतलब वायरसों का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। 2 साल हम लोगों का खा गया वायरस, अब देखिए उसी के बारे में पढ़ना भी है। क्या कीजिएगा? जानेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे, जानेंगे कैसे? इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं तब तक इसका निचोड़ निकालेंगे कैसे? तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, हर चीज़ का पढ़ाई करना पड़ेगा आपको। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन होता है, ठीक है, कि बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन कीजिएगा? जीवाणुओं का अध्ययन कीजिएगा। समझ गया? जीवाणुओं का अध्ययन किसमें? बैक्टीरियोलॉजी में किया जाएगा। अब है कि फल का सीजन है, आम का सीजन है, बहुत फेमस फल है। आमों में राजा कहला, मतलब फलों में राजा कहलाता है कौन फल? तो आम को कहते हैं। अब सिर्फ आम ही फल नहीं, बहुत सारे फल हैं, लेकिन जितने भी फल हैं सबका अध्ययन किसमें करेंगे हम? तो पोमोलॉजी में करेंगे। किसमें? पोमोलॉजी में करेंगे। अब बात एक पूछ लेते हैं आपसे, फल से याद आ गया कि
सबसे अच्छे प्रजाति का फल जो मतलब आम जो है, सबसे अच्छे प्रजाति का कौन सा आम है, आप वो हमें बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सबसे अच्छे प्रजाति का आम, उम्दा किस्म का आम जिसको कहते हैं, वो कौन सा है। सीजन चल रहा है इसलिए पूछ ले, मौसम है अभी फलों का, तो इसलिए हम पूछ लिए हैं। ऐसे इस पर चर्चा इस पर अभी नहीं था, लेकिन कर दिए, अब जब सामने आ ही गया तो पूछ लेते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट आता है फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी। ठीक है, तो एंथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे, फूल का अध्ययन करेंगे। तो अब एक और पूछ ही लेते हैं, अगर इच्छा हो तो बताइएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा बताने का। फूल की बात करते हैं तो सबसे बड़ा फूल कौन सा है, उसका वजन कितना है, बताइएगा। ठीक है, कितने, उसका व्यास कितना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, व्यास को छोड़िए, वजन को छोड़िए, सब सिंपली से हमको बता दीजिए सिर्फ कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है। ठीक है, कोशिश कीजिए, आप अपने दोस्तों से पूछिए और इस वीडियो को शेयर करके उनको भी शेयर करके बताइए कि थोड़ा सा स्टडी करें, क्योंकि घर बैठे पढ़ना ही है तो क्यों ना ऑनलाइन जो आप नेट पूरे दिन भर चलाते हैं तो इसका यूज कर ले, नेट का यूज स्टडी में कर ले। आप बैठे हुए, आप सोए हुए, इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ाई रुक गया है। जो पढ़ने वाला है वो पढ़ रहा है, चाहे उसके पास जैसा भी साधन होता है, जिस समय मौका मिलता है पढ़ता है। पढ़ने की आदत डाल लीजिएगा तो हमेशा आप बेनिफिट में रहिएगा। 2 प्रश्न पूछे ना आपसे पूछे थे, एक फल के बारे में, जैसे आम के बारे में पूछे थे कि सबसे अच्छे प्रजाति का आम कौन सा है, और फूल की जब अध्ययन की बात की है तो कौन सा कहलाता है फूल के अध्ययन को, एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। इस तरफ से आ जाएंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पैलेनोलॉजी, परागकण। ठीक है, परागकण के अध्ययन को क्या कहते हैं, पैलेनोलॉजी कहते हैं। अब बारी है भाई, अब इसका भी पढ़ाई कर ही लेते हैं। इसमें किसका अध्ययन करेंगे, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में तो घासों का अध्ययन, सब कुछ का अध्ययन, सब कुछ का स्टडी है, सब कुछ पढ़ना है आपको। और तो इतना डीपली आप, इतना एक ही व्यक्ति से संभव नहीं है, तो क्या किया गया, स्टडी को अलग अलग डिवाइड कर दिया कि हाँ जी, कवक के अध्ययन को अलग कर दीजिए, शैवाल के अध्ययन को अलग कर दीजिए, वायरस के अध्ययन को अलग कर दीजिए। तो सब के अध्ययन को अलग किया गया तो सबका नाम भी तो रखा जाएगा ना, कि हम जाएंगे कहेंगे कि हमें ये कवक के बारे में पढ़ना है तो उस बुक का नाम बताइए, किस आपका एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि घासों के अध्ययन का बता दिए ना, कौन क्या कहलाता है, घासों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्रो एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, अब बारी है अगले की, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, तो भैया कीटों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, कीटों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब आता है ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, सांपों का अध्ययन करते हैं। तो सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑफियोलॉजी कहते हैं। बहुत तरह का सांप है। ठीक है, कुछ जहरीले सांप होते हैं तो कुछ बिना जहर वाले सांप होते हैं। अब सबका अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया गया, अब उसके बारे में स्टडी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, अपने इंडिया में सबसे विषैला सांप जो, जहाँ तक मुझे पता है, बता रहे आपको, करैत सांप आता है नाम में। ठीक है, तो सांपों का अध्ययन करने के लिए क्या करेंगे, ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है मछलियों का अध्ययन। मछलियों का अध्ययन किस में करेंगे, एक्थियोलॉजी में करेंगे। मछलियों का अध्ययन किस में करेंगे, एक्थियोलॉजी में। ध्यान रखिएगा कि मछली के बारे में पढ़ाई करना पड़ेगा तो किस में करना पड़ेगा, एक्थियोलॉजी में करना पड़ेगा। अब हर जगह आपको दिख जाएगा, ज़्यादातर छिपकली घर में भी मिलता है, दीवारों से चिपका हुआ रहेगा। ठीक है, तो छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं, सौरोलॉजी कहते हैं। छिपकली का अध्ययन को क्या कहते हैं, सौरोलॉजी कहते हैं। हो गया। अब सब लोग को पसंद है, कुछ लोग को शायद ना पसंद भी हो, मधुमक्खी से मिलने वाला मधु। ठीक है, हनी। अब ये जो है मधुमक्खी का अध्ययन कर रहे हैं, तो मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहेंगे, एपीकल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे, एपीकल्चर। मधुमक्खियों के अध्ययन को क्या कहेंगे, एपीकल्चर। अब है मछली पालन का। हम इस यहाँ देखिए, यहाँ मछलियों का और यहाँ मछली पालन की बात किए हैं, मतलब मत्स्य पालन का अध्ययन किस में करेंगे, तो पीसी कल्चर में करेंगे। किस में, पीसी कल्चर में करेंगे। ध्यान रखिएगा एक एक पॉइंट को। अगर आप इसे बस 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, ऑटोमेटिक आपको ध्यान में आ जाएगा। याद रखिएगा, जैसे जैसे बोल रहे ना, आप भी बोलने का कोशिश कीजिएगा, मन ही मन बोलिए, याद हो जाएगा और मज़ा भी आएगा बोलने में। ठीक है, और ज़्यादा कोशिश कीजिए, अगर आपको कुछ का आंसर पता है, कुछ के बारे में आपको पता होगा क्या इसका ये है, स्टडी के बारे में जानते होइएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात करते हैं क्या,
अभी हम कहाँ पर थे, मत्स्य पालन पर थे कि भाई मछली पालन हमको करना है तो किस चीज़ का मतलब उसका अध्ययन किस में करेंगे, पीसी कल्चर में करेंगे। ठीक है, अब फूल की खेती का अध्ययन, यहाँ किसकी बात किए थे, देखिएगा एक सवाल भी पूछे कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है, पूछे ना अभी कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है, वो पूछे हैं। तो उस वाले सवाल में ध्यान दीजिएगा क्या पूछे थे, फूलों का अध्ययन बोले थे, न कि फूल की खेती का बोले थे। किसका बोले थे, फूलों का अध्ययन। तो फूलों का अध्ययन का बात किए थे तो किस में करेंगे, एंथोलॉजी में करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, फूलों की खेती की बात कर रहे हैं, तो फ्लोरिकल्चर में करेंगे। समझ गए। अब एक पॉइंट हम छोड़ रहे हैं 16 नंबर में जो है, 16वें नंबर में जो इसको हम छोड़ रहे हैं, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं कि अगले दिन जो आप इसका कमेंट सेक्शन में आज ही जवाब दे सकते हैं या नेक्स्ट डे आप उस बॉक्स में आप बता सकते हैं। ये याद दिलाइएगा मुझे कि ये छोड़ दिए हैं जानबूझ करके कि हम नियोनेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, आखिर नियोनेटोलॉजी है क्या, क्या पढ़ेंगे इसमें हम। ठीक है, ध्यान से एकदम क्वेश्चन सर्च करके आप बताइए, किताब से खोजिए, इसको ढूंढिए, भाई से पूछिए, आसपास में मित्र से पूछिए और उनसे पूछ करके बताइए कि आप नियोनेटोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। ओके, हर वीडियो का, हर टॉपिक को हम एक रूटीन वाइज तरीके से पर डे एक वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, बस एक दो बार उसको देख लीजिए और कॉपी कलम ले करके बैठिएगा। आपको जो लगे कि हम ये नहीं जानते उसको झट से लिख लीजिए। ठीक है, और एक कॉन्शियस होकर के पढ़िए। भाई ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप सोए हुए हैं, सब नहीं सोया है, कोई ना कोई तो पढ़ रहा है। और ऐसे भी नौकरी की मारा मारी चल रही है, तो नौकरी के लिए ही नहीं, अपने नॉलेज के लिए ही सही, लेकिन पढ़िए। नहीं मिलेगा नौकरी इसके लिए टेंशन मत लीजिए, लेकिन नॉलेज बढ़ेगा तो खुद ब खुद आप आगे बढ़िएगा। तो नॉलेज बढ़ाइए, खुद ब खुद हर चीज़ आपको मिलता जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आपको, नियोनेटोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन करते हैं। आपसे हम 3 प्रश्न पूछ चुके हैं, अभी आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है और आम का सबसे अच्छा प्रजाति कौन सा आम होता है। अब तीसरा प्रश्न जो छोड़ रहे हैं आपके लिए, नियोनेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक एक करके हर दोस्तों से शेयर कीजिए, दोस्तों को बोलिए कि इस चीज़ को एक बार देखें, याद करें, पढ़ें। याद करने की जरूरत नहीं, एक बार आप इसको सिर्फ देखते जाइएगा, एक दो बार इस वीडियो को देखिए, कॉपी पर लिख लीजिए, मौका मिले तो एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, और ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। ये बायोलॉजी का बेसिक चीज़ सब है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आपको। आते हैं तो जाते जाते एक काम कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, और आपको चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का नाम क्या है, व्हाइट टर्टल स्टडी पॉइंट। मेरे चैनल का सिंबल यही है, क्या नाम है, व्हाइट टर्टल स्टडी पॉइंट। बेल आइकन दबा दीजिएगा कि बार बार आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, नए वीडियो के लिए आप हमेशा अपना रिव्यू दीजिए, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं, आप बताते रहिए, हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू।